स्मॉग बेकाबू, फजा बदस्तूर, मुजरे सेहत, छोटे बड़े शहरों में स्मॉग के दे मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। स्मॉग और धुंध का जोर, सड़कों पर गाड़ियां चलाने में मुश्किलात। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद। स्मॉग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने आज से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कुरम में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मौसम सर्द हो गया। A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged, and standing crops were completely destroyed. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी मदद पर जोर। कहा, तरक्की पजीर ममालिक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर कर्ज के मुतहामिल नहीं हो सकते। विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। तनहा कुछ नहीं कर सकते, आलमी बिरादरी मदद करे। आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। कोप 27 और 28 में किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2030 तक 30% गाड़ियां मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ लोगों ने जाती मफादात की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। मुझे पार्टी की सदारत से उतारा गया था, नाअहल किया गया। खलल ना आता तो पाकिस्तान G20 में शामिल होता। आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया मगर सिर्फ बदतमीजी कल्चर को फ़रोग दिया। बिलियन ट्री मंसूबा और 300 डैम कहाँ हैं? शहबाज शरीफ मुकम्मल मुल्की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माजी के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गालम गलोच की जा रही है। लंदन में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। PTI ने बार बार एहतजाज की कॉल दी, लोग नहीं आए। कारकर्दगी ना हो तो सिर्फ धरने होते हैं। मुखालिफिन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तनकीद सिर्फ कपड़ों और पर्स पर की जाती है। सोशल मीडिया पर कैंसर होने के मुतालिक बातें सिर्फ अफवाह हैं। मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। ना अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उसे मुल्की सियासत में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत हो या फिर डेमोक्रेट्स, दिन या दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी एक है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार कोई वापसी नहीं होगी। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने गिरफ्तारियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। रियासत के रेट को चैलेंज किया तो कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का PTI की कॉल पर रद्द-ए-अमल। अकील मलिक ने कहा, एहतजाजी कमेटी मुज़ाकराती कमेटी में तब्दील हो तो अच्छा होता। अज़मा बुखारी ने कहा, शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ फैसला कुन एहतजाज का मकसद बताए। एक इंसान की रिहाई की खातिर कारकुनान की जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं। मासूम बच्चों को सियासी मकासद के लिए इश्तियाल ना दिलाएं।
बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर इंतशार चाहते हैं। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे। 271 पोलिंग स्टेशन कायम। 4 लाख से ज़ायद अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मद्दे मुकाबिल। मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीमों में तब्दील पर बातचीत का इम्कान। जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा POS की जाली रसीद लाने वालों को इनाम मिलेगा। हमारी इन्फोर्समेंट की इस्तादाद कम है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरख्वास्त शामिल। PDM हुकूमत में हुई कानून साजी का लदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। कहा काजी फाइज ईसा नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन बढ़ाने का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबीतस से बचाव का दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ियाबीतस की रोकथाम के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख मुज़ी मर्ज में मुब्तला हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 82 करोड़ अफराद ज़ियाबीतस का शिकार हैं। 69% के पास इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं। पंजाब के 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल फाल। 5 माह में 53 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा सारे वसाइल अवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। पेशावर समेत सूबे भर के कॉलेजेस से यतीम तालिबात की तफसीलात तलब। हुक्काम के मुताबिक कार्ड से तफसीलात तालिबात को फीस में रियायत दी जाएगी। सिंध के तालीमी इदारों के दाखिला फॉर्म में ट्रांसजेंडर खाना शामिल करने की मंजूरी। असातिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए कोटा रखने पर भी इत्तफाक। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर। सरदार अली शाह ने कहा ट्रांसजेंडर अफराद को बाइज़्ज़त रोजगार के मौक़े मिलेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI दौर में मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। मुल्क की इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की अमन से वाबस्ता है। पॉलिसीज़ के तसलसल के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की तरफ गामसन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अरब रुपए खर्च करेंगे। 30 अगस्त 2025 तक हब डैम से नई नहर मुकम्मल हो जाएगी। K4 मंसूबे पर भी काम तेज़ होगा। दिसंबर तक 106 सड़कों की मरम्मत मुकम्मल करेंगे। अदालतों के बजाय सियासत के मैदान में फैसला होना चाहिए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स समेत FBR टैक्सेस की अदायगी मजीद आसान। टैक्स की अदायगी के लिए नया सिस्टम ई-पेमेंट 2 मुतारिफ। शहरी इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग से टैक्स अदा कर देंगे। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा रसीद, ईमेल और SMS मिलेगा। हुकाम ने कहा प्लेटफॉर्म तब्दील करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई।
सिंध हुकूमत की दरियाए सिंध पर नई नहर बनाने के मंसूबे की मुखालफत। निसार खोड़ू ने कहा, किसी सूरत नई नहर और कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। विफाक की जिम्मेदारी है कि सिंध के पानी की ज़रूरत को पूरा करे। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के लिए जान दे देगी।